बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस महीने का जहाँ पे हम बहुत सारे इवेंट्स की बात करते हैं, तो इस महीने का बहुत अहम तरीन इवेंट होने जा रहा है, मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब मरकरी रेट्रोग्रेड ये होता है कि एक सितारा एक पोजीशन में आगे बढ़ रहा है तो वो अपने नेक्स्ट स्टार में जाने की बजाय पिछले स्टार में वापस आ जाए। जब ये ऐसा होता है तो बहुत सारे मामलात होते हैं, और मरकरी चूँकि इसका ताल्लुक़ है गुड लक से, इसका ताल्लुक़ है लैंग्वेज स्किल से, कम्युनिकेशनल स्किल से, इसका ताल्लुक़ है इंटेलिजेंस से, इसका ताल्लुक़ है विजडम से, इसका ताल्लुक़ है बिजनेस कॉमर्स से, इसका ताल्लुक़ है फाइनेंशियल चीज़ों से, जितनी भी फाइनेंशियल हो सकती हैं, लेयर्ड लाइफ से इसका ताल्लुक़ है, इंस्टीट्यूशंस की बेटरमेंट में जो होती है। जब ये मरकरी जो है अपनी पोजीशन स्ट्रांग होती है, इसमें जब मरकरी की पोजीशन यानी अतारुत की पोजीशन स्ट्रांग होती है तो ये करता है, बेनिफिट्स देता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, ऑडिट एंड अकाउंट से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जितने शोबे होते हैं उनको बूस्ट दे रहा होता है। अब ये जो रेट्रोग्रेड जो है ये शुरू हो रहा है, ये हो रहा है 9 सितंबर से। 9 सितंबर से जो है ये शुरू हो रहा है और ये 2 अक्टूबर की रात लेट नाइट तक, यानी तकरीबन 3 अक्टूबर जब शुरू होगी तो ये ख़त्म होगा। तो ये जो बड़ा इवेंट है ये जो है ना, ये एक लंबे अरसे तक, क्योंकि मरकरी जो है ये एक स्टार में कुछ 24 दिन के करीब रहता है और फिर दूसरे स्टार में चला जाता है। अब जब ये रेट्रोग्रेड यानी रिजत की बात करते हैं तो रिजत की मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि ये एक स्टार है, ये पहले जो है लिब्रा में, तो जब ये रेट्रोग्रेड शुरू होगा 9 सितंबर को तो ये लिब्रा में शुरू होगा, तो लिब्रा को जो है ये फ़ायदा देगा। अब लिब्रा से इसको असूली तौर पे अगर ये अपनी ही रूटीन की चाल पे आगे बढ़ता रहे तो इसको आगे जाना चाहिए स्कॉर्पियो में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये 9 सितंबर को शुरू होगा और 23 सितंबर को ये वापस वर्गो में आ जाएगा, यानी वर्गो को जो रूल करता है, वर्गो का जो हाकिम जो है वो सैयारा है वो खुद मरकरी है। अब मरकरी जो है वो आगे जाने की बजाय, जैसे कि वो जो है वो पहले भी वर्गो से गुजरा है और उसके ऊपर चीज़ें बेहतरी करता हुआ आया है, अब उसके बाद लिब्रा में आ गया, लिब्रा से वापस वर्गो में जा रहा है। तो जब वापस वर्गो में जाएगा तो फिर जो है ये वर्गो के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन लिब्रा के लिए और बाकी 12 के 12 स्टार्स के लिए ये कोई रेड अलर्ट है या गुड न्यूज़ है। इसका अहाता करने के लिए हमें 12 के 12 स्टार्स को देखना पड़ेगा कि 12 के 12 स्टार्स के ऊपर इस रिजत का असर क्या होना जा रहा है, फिर हम ये बताएंगे कि इस रिजत में करना क्या है, क्योंकि ये तो बड़ा कमाल का टाइम बन रहा है। अगर ये आपको रास आ जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बूस्टर देगा, लेकिन हम एक एक करके सारे स्टार्स का अलहदा जिक्र करते हैं। अब आ जाते हैं जी कि ये जो सिचुएशन होगी रेट्रोग्रेड की, ये एरीज़ के ऊपर क्या असर डालेगी। तो एरीज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है ये इनके 6th हाउस के ऊपर लगने जा रहा है। छठा घर जो है ये इसके हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से हो सकते हैं, कारोबार या नौकरी के मामलात में दुश्मन नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताल्लुकात आपस में यानी बिज़नेस पार्टनरशिप्स हों, फैमिली पार्टनरशिप्स हों, उसमें ताल्लुकात जो है वो बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, जज्बाती नहीं होना, और बाकी आपके मामला ठीक हो जाएंगे। और हाँ, एक और चीज़, जब ये रेट्रो की सिचुएशन हो यानी 9 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर के दरमियान चाहे वो लिब्रा में हो चाहे वर्गो में हो, तो भी ये जो है ना, आपने कोई नए काम नहीं करने, अपने पुराने कामों के ऊपर जो है वो तवज्जो दें, उसमें आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप नए काम शुरू करेंगे तो उसमें रुकावट भी आ सकती है। गुस्से में, जज्बातियत में, जल्दबाजी में और अकेले फ़ैसला करने से गुरेज करें, अपने मुखलिस लोगों को अपने फ़ैसलों में शामिल करें। जहां मैंने अर्ज़ किया कि रुके हुए काम चल पड़ेंगे, वहां इनके रुके हुए काम, जहां से इनको ऐसे लग रहा था कि इनके काम नहीं चल रहे,
वो आगे बढ़ेंगे और तरक्की इनकी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर के ऊपर लॉ से रिलेटेड जितने लोग हैं, वकील हों, जजेस हों, अदालती एहलकार हों, कुछ भी जो अदालती निज़ाम जो है उसके जो लोग हों, उनके लिए बहुत बेहतरी आ रही है। अदालती निज़ाम में बड़ी वाज़े बेहतरी जो है वो देखी जा रही है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि कारोबारी हजरात को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, तो इसमें भी कोई शक नहीं है। ये वक्त ख़ास तौर के ऊपर जब जो है ये वर्गों में होगा, वर्गों में जब ये होगा तो ये होगा 23 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक। तो ये ख़ास तौर पे ये जो टाइम होगा ये कारोबारी हजरात के लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसी सूरत में एरीज़ के लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि सदक़े के तौर पे हरी पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जो है उसका सदका दे दें, ग्रीन कपड़े का या दूध का सदका दे दें, और जो सूरत कुरान पाक की जो है वो इनको सबसे ज़्यादा सूरत जो सपोर्ट करेगी वो सूरह अल बुरूज है और सूरह अल कौसर है। सूरह अल बुरूज ओवरऑल 12 के 12 स्टार्स को सपोर्ट करेगी, और जो इनको एरीज़ को अपने जो है वो सपोर्ट करेगी वो सूरह अल कौसर है। उसको अपने विर्द में रखें और सरकार ख़त्म मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना ज़्यादा से ज़्यादा पेश करते रहें, वो उससे आपके अंदर बहुत बेहतरी आएगी। अब आ जाते हैं टॉरस की तरफ। तो टॉरस में ये 5वें घर को जो है वो हिट करता हुआ नज़र आ रहा है। मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत दे रहा है और अच्छाई भी बहुत दे रहा है और दबाव भी थोड़ा सा दे रहा है। सबसे पहले आपके जो ताल्लुकात हैं, खा वो बिज़नेस के ताल्लुकात हैं, खा वो फैमिली के ताल्लुकात हैं, खा वो मोहब्बत के ताल्लुकात हैं, उनमें मोहब्बत और प्यार और आपका जो है वो आपस में ताल्लुक़ जो है वो मजबूत होगा। घरों में अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ख़ास तौर पे 11 सितंबर के बाद से ऑनवर्ड आप फील करेंगे कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। कारोबार बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, लेकिन ख़र्चा भी बहुत बढ़ेगा, और ऐसी सूरत में मोहब्बत के मामलात के ऊपर ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है और फिर बाद में इंसान जो है वो ना मोहब्बत मिलने की उसको खुशी होती है, बल्कि उल्टा पैसों के जाने का गम भी होता है। तो इसलिए बैलेंस और पैसा इसको बहुत एहतियात करें। इलीगल कारोबार में या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगाने से गुरेज करें। इस वक्त कोई भी काम ऐसा जो इलीगल मार्केट में होगा, इलीगल तरीक़ों से होगा, उसमें फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मरकरी को अदालत का प्लैनेट भी कहते हैं। तो मरकरी जब जो है ऐसी पोजीशन में होता है कि वो हो, तो फिर ये गैर कानूनी और मनफी रुझानात को ना सिर्फ बेनकाब करता है बल्कि उसको डिस्करेज करता है। ऐसी सूरत में मनफी रिलेशंस अगर बनेंगे तो वो इंतहाई ज़्यादा बदनामी का बायस बनेंगे। इस वक्त जज्बातियत बढ़ सकती है, तो जज्बातियत में टॉरस जो है वो जज्बाती होके बहस मुबाहिसा ना करें, वो लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर सकता है जो इनको चीज़ों को तंग करेगा। इसके अलावा जो है वो लोग जो औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी औलाद के हसूल में मसाइल हैं या जिनकी औलाद के कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों में कोई बीमारी है या कुछ है, तो बच्चों की तरफ से उनको बहुत ज़बरदस्त खुशकिस्मती मिल रही है। औलाद होने के चांसेस और औलाद में बेहतरी के चांसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बच्चों से ख़ास तौर पे चूँकि ये मोहब्बत का टाइम है, तो अपने बच्चों से बड़े प्यार से पेश आएँ और गुस्सा मत करें, क्योंकि उस गुस्से का आपके बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। इस महीने में जो सदका बनेगा वो बनेगा आपका सुर्ख लोबिये का और या फिर गोल्डन कपड़े का, और जो सूरत कुरान पाक की पहली सूरत सूरह बुरूज, दूसरी सूरत सूरह अल इखलास या सूरह तौहीद, इन दोनों को अपने विर्द में रखें। और तीसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सरकार ख़त्म मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना है, उससे इनकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। तीसरा स्टार जेमिनी। जेमिनी में ये जो है इसका असर ये होगा कि जब ये
इसमें होगा ये मरकरी रेट्रोग्रेड। तो ये 4th हाउस का जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होगा। 4th हाउस में असरअंदाज होगा तो फिर इसमें आपकी तरफ ब्लेसिंग्स अल्लाह की बड़ी आएंगी, आपकी रूहानियत बढ़ेगी, आपकी दुआ कबूल होगी, लोग आपकी तरफ रुजू करेंगे, लोगों की मुश्किलात, जैसे मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि लोगों की मुश्किलात में तुम्हारी तरफ मुतवज्जो होना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है। यानी लोग अपनी मुश्किलात में इनकी तरफ रुजू करेंगे और इनके ऊपर अल्लाह का बड़ा करम होगा। सोसाइटी में इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, फैमिली में इनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, ताल्लुकात इनके बेहतर होंगे, नए घर बनाने में जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो बेहतर होगी, नई गाड़ियों के लिए जो है वो बेहतर होगा, ट्रैवलिंग का प्लान इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाब होगा। लेकिन नए कारोबार करने में इनकी रुकावट जो है वो इनको आ सकती है, लेकिन उसमें भी इनको अपने दोस्तों की तरफ से, अपने मुखलिस लोगों की तरफ से मदद ज़रूर मिलेगी। जेमिनी का जो सदका बनेगा वो बनेगा चने की दाल का या फिर नीले रंग के कपड़े का। और जो सूरत बनेगी इनके लिए सबसे ज़्यादा वो सूरह अल बुरूज है, उसको जो है वो डेली तिलावत करते रहें। और सूरह अल बुरूज के साथ साथ इनको जो है वो सूरह अलम नशरा जो है उसकी तिलावत करनी है। और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना ज़रूर और बहुत ज़्यादा पेश करना है। अब आ जाते हैं चौथे स्टार कैंसर की तरफ। तो कैंसर में जो मरकरी की रेट्रोग्रेड का असर होगा वो सबसे ज़्यादा इनके 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस के असरात होंगे इनकी जनरल लाइफ के ऊपर, इनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, इनकी कम्युनिकेशनल स्किल्स के ऊपर। तो ऐसी सूरत में थोड़ा दबाव भी आ सकता है जब आप लोगों से मुलाकात करें, बहस मुबाहिसे से गुरेज करें, एहतियात करें, क्योंकि ऐसी सूरत में जब आप कोई बात करते हैं तो लोग आपकी बातों का गलत मतलब लेते हैं। ऐसी सूरत में अपनी बात को इंतहाई प्रिसाइज रखें, ज़्यादा लंबी बातें मत करें और टू द पॉइंट बात करें ताकि लोगों तक आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पहुंच जाए। कोई फ़ैसला करने से पहले मुकम्मल सोचें, जज्बाती होकर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। और अपने कारोबारी मकाम के ऊपर या अपने घर में जो इर्द गिर्द के आपके लोग हैं उनसे अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी सूरत में जज्बातियत की वजह से इंसान गुस्से में कोई बुरे लफ्ज़ बोल देता है, कुछ बुरी बातें कर देता है, जिसकी वजह से उसकी आने वाली ज़िंदगी में बड़े मसाइल आ सकते हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप्स भी टूट सकती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है और फजूल खर्ची जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा रिलेशनशिप, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मरकरी जो है वो मनफी रिलेशनशिप्स को इतना ज़्यादा इस वक्त डिस्करेज कर रहा है कि खुफिया ताल्लुकात, मनफी रिलेशंस बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस साबित होंगे। इस वक्त जो सूरत कुरान पाक की इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी इस पीरियड में, एक तो सूरह अल बुरूज है, क्योंकि सूरह अल बुरूज जो है वो तमाम बुरूज के किसी भी तरह का कोई भी मसला हो तो उसके लिए सूरह अल बुरूज सबसे बड़ी जो है वो इम्पेक्ट उसका समझा जाता है। जितने भी जो है वो ज़ोडिक साइंसेस से रिलेटेड, तो सूरह अल बुरूज को कसम है, अल्लाह ने कहा था कि वस समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। तो वो बुर्ज यही हैं जिनका जिक्र किया जाता है। तो सबसे पहले तो सूरह अल बुरूज है, उसके बाद जो है वो इनके लिए सूरह अल कुरैश है, वो इनके लिए जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगी। और दरूद पाक जितना ज़्यादा, जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत, जितने खलूस के साथ आप दरूद पाक का नजराना पेश करेंगे सरकार की बारगाह में, उतना ही आपके लिए जो है ये मददगार होगा। लियो की बात कर लें तो लियो में मरकरी जो रेट्रोग्रेड हो रहा है वो दूसरे घर में रेट्रोग्रेड होगा, दूसरे घर में इसके इम्पैक्ट ज़्यादा होंगे और मिक्स्ड सिचुएशन होगी। डिस्टर्बेंस फैमिली में आ सकती है, कोई रिफ्ट आ सकते हैं अगर आपके कोई मामलात, कोई तलाक के या खुला के या इससे रिलेटेड या कोई तनाव वगैरह अदालतों में है तो वहाँ से कोई अच्छी खबर आने के चांसेस नहीं हैं। कारोबार के लिए बहरहाल जो है ये एवरेज वक्त है, कोई बड़ा नया कारोबार शुरू नहीं होगा। अपनी पार्टनरशिप्स के ऊपर जो है वो ध्यान दें, इस वक्त पार्टनरशिप तोड़ने और नौकरियों को छोड़ने का वक्त नहीं है।
दूसरा, इस वक्त उधार लेने या देने से गुरेज करें, ख़ास तौर पे उस वक्त जब ये लिब्रा के अंदर हो, यानी 23 सितंबर से पहले जो है वो कोई भी उधार लेने या देने की कोशिश मत करें, क्योंकि उधार लिया हुआ उधार वापस करना मुश्किल हो जाएगा और दिया हुआ उधार वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त अपने खर्चों को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि चादर देख के पाँव फैलाना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त अगर ख़र्चा ज़्यादा करेंगे तो आपके ऊपर जो है वो उसका दबाव आएगा। पैसा लगाने से पहले, यानी इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूर सोच समझ के फ़ैसला करें। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कारोबार में पैसा ना लगाएं। अपने कारोबार में बिल्कुल पैसा लगाएं, लेकिन सोच समझ कर लगाएं। सदका इनका जो सबसे ज़्यादा बनेगा वो बनेगा इस वक्त सफ़ेद रंग के कपड़े का या गंदम, आटा या रोटी का सदका बनेगा, वो ज़रूर दे दें। और जो सूरत है इनके सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगी सूरह अल बुरूज। दूसरी सूरत इनके लिए सूरह अल असर जो है वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी। और तीसरी अहम तरीन चीज़, सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्गो की बात कर लें तो वर्गो में ये जो है रेट्रोग्रेड, इसकी जो पोजीशन होगी वो इनके लिए पहले घर में आ रही है और ये फेवरेबल टाइम होगा इनके लिए। कारोबार में तरक्की होगी, फैमिली सोशल लाइफ में ताल्लुकात अच्छे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ दुश्मनों से मोहतात रहें। दुश्मन आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जादू, असेब, टूना, हसद, नज़र, इसके असरात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस का डॉक्यूमेंट मुकम्मल तौर पर पढ़े बगैर साइन मत करें। आपको कोई अपना करीबी आदमी जो है वो धोखा दे सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करें। शक शुबे की वजह से अपने रिश्ते ख़राब ना करें, ख़ास तौर पे स्पाउसहुड में, रिश्तों में जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बोलने से पहले एहतियात कर लें, क्योंकि ये जज्बातियत की वजह से बाज़ औक़ात इंसान गलत लफ्ज़ बोल देता है जो उसके ऊपर दबाव ले आते हैं। मीडिया से, एडवर्टीज़मेंट से, मार्केटिंग से, पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से, एड वर्ल्ड से, मॉडलिंग से, फिल्म एंड टीवी से जितने लोग हैं जिनका ताल्लुक स्क्रीन से है किसी भी हवाले से, या जिनका ताल्लुक जो है वो पब्लिक ओपिनियन मेकिंग से है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन कारोबारी हवाले से इस वक्त कोई बड़े फ़ैसले जो कि आप अकेले लेना चाह रहे हों वो अकेले मत लीजिएगा, अपने लोगों को शामिल कीजिए। सदका जो इस वक्त इनके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव होगा वो सफ़ेद चनों का सदका है, और इस वक्त जो है वो ऑरेंज कलर का जो कपड़ा है या डार्क येलो कलर का जो कपड़ा है उसका सदका बहुत ज़्यादा इनको सपोर्टिव होगा। और सूरह बरूज सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल जो है उसका विर्द जो है वो रखिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं लिब्रा की। तो लिब्रा में ये जो इफ़ेक्ट है मरकरी के रेट्रोग्रेड होने का, चूँकि ये लग भी लिब्रा में रहा है तो ये इनके 12वें घर में लग रहा है। तो जब ये लिब्रा में जो है वो रेट्रोग्रेड होके आएगा तो इसके असरात, क्योंकि एक जो है वो एयर साइन है और एक अर्थ साइन है, तो ये दोनों जो है उनमें प्रॉब्लम कर सकता है। और जो एयर साइन है वो है चूँकि लिब्रा का, तो लिब्रा में ये हैजानी कैफियत या जज्बातियत, गुस्सा, कोई गलत फ़ैसले इसको जो है वो प्रवोक कर सकता है। ये नेगेटिव असरात करेगा आपकी ज़िंदगी में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा, यानी किसी भी सितारे को जो एहतियात करनी है, किसी भी बुर्ज को, उससे ज़्यादा लिब्रा वालों को एहतियात करनी है। और चूँकि ये ज़्यादा टाइम जो है वो इस अरसे में लिब्रा में रहेगा 9 सितंबर से लेके तो 23 सितंबर तक, इसलिए उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने अल्फाज से दूसरों का दिल मत तोड़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा। रुके हुए काम जो है उसमें मुकम्मल दिलचस्पी से काम करें, वो हल हो जाएंगे। और जो सबसे अहम चीज़ है, अपने राज किसी को मत दें, क्योंकि वो आपके राज फाश कर देगा। अगर आप अपने राज किसी को देंगे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मनफी रिलेशंस, खुफिया ताल्लुकात, कोई ऐसे मामला जिसमें आप किसी को धोखा दे रहे हों, किसी की
गलत जगह इन्वेस्टमेंट करा रहे हो किसी भी तरह के, वो उसको ये वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो बाहर निकालेगा और ये वक्त आपको उसका दबाव का सामना करना पड़ेगा। उसमें अपने घर में गुस्से, बहस, लड़ाई झगड़े से परहेज़ करें, इंशाल्लाह आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। लेकिन अगर आप जज्बाती होंगे तो ये बहुत ज़्यादा जज्बातियत बढ़ सकती है। फजूल कामों पर पैसा खर्च मत करें, क्योंकि फजूल कामों पर खर्च किया हुआ पैसा ना सिर्फ आपको माली तौर पर नुकसान देगा बल्कि आपकी इज़्ज़त में ज़वाल का बायस भी बनेगा। और सबसे अहम चीज़ लिब्रा वालों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि लिब्रा वालों के ऊपर ये नेगेटिव असरात ज़्यादा करेगा। लिब्रा वालों को उधार लेन देन से इंतहाई ज़्यादा गुरेज करना पड़ेगा। जो सूरत इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो सूरह अल बुरूज है। दूसरी सूरह जो इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी वो सूरह अल फजर है। और जो सदका इनका बनेगा वो बनेगा या तो स्याह रंग के कपड़े का या काले चने का सदका है, वो ज़रूर दे दें, इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। स्कॉर्पियो की बात कर लें तो स्कॉर्पियो में ये 11वें घर में हिट कर रहा है। ये जो है वो फेवरेबल है इनके लिए, सुकून देगा, पीस देगा, पीस ऑफ माइंड देगा, हैप्पीनेस, खुशी देगा इनको। फैमिली रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरेगा। और इसके दौरान ये जो जितने दिन ये रेट्रोग्रेड रहेगा इनमें ज़्यादा वक्त इनका अपनी फैमिली के साथ गुजरेगा, बहन भाइयों की सपोर्ट मिलेगी। लेकिन बात वही है कि ये चूँकि कम्युनिकेशन से इसका ताल्लुक है तो ये जज्बातियत की तरफ ले जा सकता है। बाद जहरीले लफ्ज़ आपके मुंह से निकल सकते हैं, हालांकि आप ऐसी बात नहीं करते होंगे। तो वो जहरीले लफ्ज़ आपके रिलेशन को पॉइजन कर देंगे और आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। कारोबार आपका पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कुछ ज़्यादा बड़ी कामयाबी अगर नहीं होगी तो गिरेगा भी नहीं, डूबेगा भी नहीं। लेकिन इस वक्त ये है कि एक चीज़ बेहतर है कि आपके डूबे हुए जो पैसे हैं उसके वापस आने का चांस बन गया हुआ है, रुके हुए काम चल पड़ेंगे। मेहनत करें तो नए लोग, नए ताल्लुकात, नए चीज़ें बढ़ सकती हैं, लेकिन फौरी तौर पे नहीं होंगी, उसका असरात आने वाले कुछ महीनों में होंगे। लेकिन ये है कि इस वक्त चूँकि ताल्लुकात की बात कर रहा हूँ तो ऐसे रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म रिलेशंस, कोई ताल्लुकात, कोई नेगेटिव ताल्लुकात भी बन सकते हैं। इंतहाई एहतियात कीजिएगा। ये वक्त जो है ये आपको, अगर आप नेगेटिविटी की तरफ गए तो बदनामी की तरफ लाजमी लेके जाएगा। इस वक्त सुस्ती और काहली भी थोड़ी सी हो सकती है, उसको अवॉइड कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी फरमाएगा, आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। सदका इनका जो बनेगा वो सुर्ख रंग के कपड़े का बनेगा और सदका जो है वो ज़रूर इसके साथ अगर या कपड़ा दे दें या गोश्त दे दें, दोनों में से कोई एक सदका दे दें। सूरह अल बुरूज सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगी और इसके बाद सूरह अल ज़ारियात जो है वो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी करेगा और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया बादशाह कौनैन की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत और अकीदत से पेश करेंगे उतनी जल्दी आपके असरात ठीक हो जाएंगे। सजिटेरियस की बात कर लें तो सजिटेरियस में ये मरकरी जो है जब रेट्रोग्रेड होगा तो ये इनके 10वें घर में जो है हिट करेगा। वर्क प्लेस में, पार्टनरशिप में और बिज़नेस में जो है इसके असरात आ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पॉजिटिविटी के असरात ज़्यादा हैं। इस वक्त आप अगर मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत को, आपकी नौकरी में, आपके बिज़नेस में, आपके सोशल सर्कल में आपकी मेहनत को, आपकी जो है वो उसको सराहा जाएगा मेहनत को। इसके अलावा आपके अंदर ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से एरोगेंट हो जाएं, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएं, तो इस वक्त आजिज़ी और इनकसारी को अपनाना बहुत ज़रूरी है। बाद वक्त आपको लगेगा कि आप जो है वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, लोगों को लगेगा आप जो है वो मुतकब्बर हो रहे हैं या आप अपनी जो है ना अपनी अना के अंदर हैं या आप लोगों को लिफ्ट नहीं करा रहे, तो ऐसी सूरत में आजिज़ी और इनकसारी को अपनाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे दूर हो जाएंगे जिसका आपको आने वाले वक्त में ज़्यादा नुकसान होगा। फैमिली में अगर कोई ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग हैं, ख़ास तौर पे शराकत है या कोई रिश्तेदारी के हवाले से या कोई जो है वो कोई जायदाद की तकसीम के हवाले से या कोई वरासत के हवाले से, तो वो फ़ैसले एमिकेबली यानी अच्छे तरीक़ों से हो जाएंगे। लोगों से ज़्यादा अपने आप पे यकीन रखें और अपने अंदर मनफी जज्बात को बिल्कुल पैदा ना होने दें, क्योंकि ये बहुत नुकसान दे सकता है। नए रिश्ते होने के लिए अच्छा वक्त है, लेकिन वही रिश्ते जो पॉजिटिव
सोचों के तहत होंगे। शादीशुदा लोग जो हैं वो ख़ास तौर के ऊपर जज्बाती ना हों और अपने अल्फाज से अपने स्पाउस का दिल ना दुखाएं, वो आपके रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर सकता है। सदका इनका जो बनेगा वो बनेगा ग्रीन रंग के कपड़े का, या फिर हरी सब्ज़ी का, या फिर जो है वो इनको जो सदका सपोर्ट करेगा वो दूध का सदका है, ये ज़रूर दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। सूरत इनके लिए सूरह बुरूज सबसे पहले और सूरह ज़ुहा दूसरे नंबर पे इनको सपोर्ट करेगी। इंशाल्लाह अल्लाह इनके ऊपर करम नवाजी करेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कैप्रिकॉन में अगर हम इनकी बात कर लें तो कैप्रिकॉन में इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 9वें घर के ऊपर आ रहे हैं। तो 9वें घर में इनको जो ये फेवरेबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इमेंस सक्सेस, यानी इनकी बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां कैप्रिकॉन में होने की जो है वो इसके इशारे मिल रहे हैं। अदालत में कोई केस है तो वो यकीनन आपके घर में आपके हक में आएगा। कारोबार और घरों में दोनों में अमन और पीस और चीज़ें आएंगी। कारोबारी सफ़र बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। इम्तहानात में स्टूडेंट्स के लिए कामयाबी होगी। मजहबी उमूर में अल्लाह की कुर्बत में रूहानियत में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। कोई ज़मीन ऐसी है, कोई घर है, कोई कारोबार है जो नहीं बिक रहा, वो बिक जाएगा। तो इस वक्त जो है वो आपके जितने भी एग्रीमेंट्स आप इस टाइम में करेंगे वो आपको यकीनन फ़ायदा देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीन दौर आपके लिए आने जा रहा है। बहुत ज़्यादा लक है, अल्लाह की करम नवाजी है। सदका इनका जो होगा वो ख़ास तौर के ऊपर ब्राउन रंग के कपड़े का होगा। और जो है वो इनको जो है वो कपड़े के साथ साथ इनके लिए जो सदका इनको सपोर्ट करेगा वो गंदम आटा या रोटी का है, वो ज़रूर दे दें। इंशाल्लाह अल्लाह करम नवाजी करेगा। एक्वेरियस की बात कर लें तो एक्वेरियस में ये 8वें घर में इसके इम्पैक्ट्स होने जा रहे हैं। इसके ऊपर ये है कि आपके अंदर एतमाद की कमी आ सकती है। ये रिलेशनशिप को, फाइनेंशियल लाइफ को, लव को ख़ास तौर के ऊपर जो है वो लव लाइफ को हिट कर रहा है। उसके अलावा आपके बच्चों के साथ इसका जो इम्पैक्ट है वो भी नेगेटिव हो रहा है। तो इस वक्त अपने बच्चों के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर ध्यान दें। अगर बच्चे बीमार होते हैं, आप खुद एक्वेरियस हैं या आपके बच्चे एक्वेरियस हैं, तो इसके ऊपर ख़ास तौर पे अगर आपकी एज जो है वो 11 साल से कम है या आपके बच्चों की 11 साल से कम है तो उनकी हेल्थ के ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान रखें और अपने ऊपर एतमाद करें, क्योंकि इस वक्त एतमाद में कमी आ सकती है, थकावट महसूस हो सकती है, चीज़ों से ध्यान हट सकता है। अपने आप को फ्रेश रखें, नींद पूरी करें और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो अपने काम से एक आध दिन की छुट्टी लें और अपने जो है वो हॉबीज़ में वक्त गुजारें और उसके बाद दोबारा फ्रेश होके अपने काम की तरफ आ जाएं। अपने जिस्म को रीसेट जो है वो करने का टाइम है, रीसेट होने दें। यानी अपने आप के ऊपर फटीग तारी ना करें, अपने ऊपर को बहुत ज़्यादा बर्डन ना लें। इस वक्त अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। पैसा इन्वेस्ट कहीं भी मत करें, उधार बिल्कुल मत लें। गैर कानूनी जो है एक्टिविटीज़, ख़ास तौर पे मनफी एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहें, क्योंकि आपको अगर आप किसी गैर कानूनी एक्टिविटी में या मनफी रुझान में फंसेंगे या तो आपकी बदनामी का बायस होगा या किसी कानूनी चाराजोई में आप फंस जाएंगे जो कि लंबे अरसे तक रहेगी। अपने प्यारों से बात करते हुए अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा जो है वो रखने की ज़रूरत है। इस वक्त अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सदका जो आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा वो करेगा सफ़ेद रंग के कपड़े का और दूध का सदका आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम नवाजी करेगा। सबसे ज़्यादा सूरत सपोर्ट करेगी सूरह अल बुरूज, और उसके बाद जो है वो आपको जो सूरत सपोर्ट करेगी वो सूरह अल आदियात है, उसकी तिलावत करते रहें और सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया की बारगाह में दरूद पाक का नजराना जितनी मोहब्बत अकीदत से पेश कर सकते हैं वो ज़रूर पेश करें। तो अल्लाह आपके ऊपर बहुत मेहरबानी फरमाएगा। पाइसेस यानी निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार की बात कर लें तो वो आपके 7वें घर में उसके सारे जो है मरकरी की रेट्रोग्रेड होने के असरात आ रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको अपनी पार्टनरशिप संभाल के रखने की ज़रूरत है, यानी फैमिली रिलेशनशिप, आपके लाइफ पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें दबाव आ सकता है। पेरेंट्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत का बर्ताव करें, क्योंकि इस वक्त आपकी जज्बातियत जो है वो आपकी इमीडिएट फैमिली के ऊपर असर करती हुई महसूस हो रही है, माँ बाप, बहन भाइयों, अपने स्पाउस के साथ। तो ऐसी
किसी चीज़ को जो है वो बिल्कुल अपने करीब मत आने दें। इस वक्त आपका कोई बहुत करीबी जो है वो आपको धोखा भी दे सकता है। किसी भी कागज़ को बगैर मुकम्मल तौर पे पढ़े हुए साइन मत करें। कोई चेक ऐसा किसी को लिख के मत दें जिसके बारे में आपको ये शक हो कि वो आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी पे अंधा एतमाद मत करें और शक शुबे की बुनियाद पे आपस में झगड़ा बिल्कुल मत करें। फैमिली में फ़ैसला करने से पहले एक दूसरे से मशवरा कर लें। अपने करीबी लोगों को अपने मशवरों में शामिल करें। याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोरी का बायस हो सकती है, लेकिन ओवरऑल चूँकि आपका अच्छा टाइम है तो इसमें कोई ऐसा बड़ा मसला तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है वो आपको सुकून थोड़ा सा मिलेगा। चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन थोड़ी सी हैसल भी साथ साथ चलेगी, यानी मिक्स चीज़ें हैं। इसके साथ साथ जो पॉजिटिव असरात हैं उसमें यह है कि अगर कोई आपके कारोबारी मसाइल हल नहीं हो रहे तो वो हल हो जाएंगे, और तहम्मुल और बुर्दबारी से अगर आप रहेंगे तो वो आपके मामलात बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके ऊपर करम नवाजी ज़रूर फरमाएगा, आपके मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। नाज़रीन, ये वीडियो चूँकि लंबी ज़रूर हो गई है, लेकिन उसमें चूँकि इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो हम जो है आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़रूरी था। ये इंतहाई अहम तरीन वीडियो है और इसको जो है वो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अपने अजीज़ों, दोस्तों, बहन भाइयों के साथ शेयर लाजमी कर दें। इसके अलावा जो है वो इसको लाइक भी कर दें ताकि आपकी तरफ से हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता रहे। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, जो लोग नए आए हैं इस चैनल के ऊपर, वो इस वीडियो को जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी पुश कर दें। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे और हर तरह के आप अमन में, खुशी में और रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादारों में शामिल रहें। अल्लाह हाफ़िज़।